गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बहुत दिनों के बाद हम एक बार फिर से ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम में हम जो कर रहे थे वो हाउ फैमिली कर रहे थे, और हाउ फैमिली में हमने हाउ मैनी, हाउ मच और हाउ ऑफन, ये तीन टॉपिक हमने लास्ट वीडियोस में कवर किए हुए हैं। अभी लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बना के दिखाई थी हाउ ऑफन के बारे में, तो उसी टॉपिक को एक बार हम दोबारा से करेंगे। दैट वीडियो वाज टोटली इन इंग्लिश। अभी इस वीडियो में हम थोड़ी बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके इस वीडियो को बनाएंगे ताकि सभी को ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो इधर देखते हैं हम। हमारा जो ग्रामर पार्ट चल रहा था, ग्रामर पार्ट में हम कर रहे थे हमारी जो सीरीज है हाउ फैमिली की सीरीज हम कर रहे थे। ठीक है, तो हाउ फैमिली की सीरीज में हम अभी तक क्या क्या कर चुके हैं। हम हाउ मैनी के तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं, और हमने हाउ मच जो है, हाउ मच के भी तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं। अभी लास्ट वीडियो हमने हाउ ऑफन की बनाई थी। ठीक है, और वो वीडियो पूरी इंग्लिश में थी, तो मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को वो समझ में नहीं आई है, तो इसीलिए अभी हाउ ऑफन को दोबारा से एक बार करते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हाउ ऑफन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर हाउ मैनी टाइम्स। आप कोई काम कितनी बार करते हैं, इसको हम हिंदी में करेंगे कितनी बार। ठीक है, हिंदी में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कितनी बार आप कोई भी काम कितनी बार करते हैं, तो उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए आप हाउ ऑफन का इस्तेमाल करेंगे। हाउ ऑफन जब हम यूज करेंगे तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब इज अकॉर्डिंग टू टेंस। हम टेंसेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमने पहले टेंसेस किए थे, टेंसेस के बाद हमने WH फैमिली की थी, और WH फैमिली के बाद अब हमारी हाउ फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों ही पार्ट हमने किससे किए हैं? टेंसेस से किए हैं। इससे क्या होगा, हमारे जो टेंसेस है वो अच्छे तरीके से हमको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब क्या यूज करनी है? मेन वर्ब भी यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू टेंस ही यूज करनी है। ठीक है, तो 12 टेंसेस है आपके, तो 12 के 12 टेंसेस पे हम सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। सिंटेक्स देख लेते हैं। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो किस तरीके का सिंटेक्स हम यूज करते हैं, क्या रूल होता है बेसिकली। सबसे पहले हम सेंटेंस में हाउ ऑफन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हाउ ऑफन हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट यू नीड टू यूज सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब है और जो हेल्पिंग वर्ब है आपके टेंस के अकॉर्डिंग रहेगी, कौन सा टेंस आप यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, सबसे पहले हम हाउ ऑफन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आपका सिंटेक्स है। ठीक है, तो जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे सो यू नीड टू फॉलो दिस सिंटेक्स, तो आप इसको फॉलो करेंगे। चलिए अभी कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। इसके एक या दो सेंटेंसेस हम बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है ना, यहाँ पर सबसे पहले हम प्रेजेंट से सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट। जैसे हाउ ऑफन, आई होप सो दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मार्कर्स मैंने बहुत दिनों के बाद टच किए हैं। हाउ ऑफन डू यू ईट फूड, हाउ ऑफन डू यू ईट फूड, आप कितनी बार खाना खाते हैं। अब इस सेंटेंस की जो हिंदी है, अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूं तो हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, डू यू ईट फूड, और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हमने यहाँ पर डू और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। हाउ ऑफन डू यू ईट फूड, आप कितनी बार खाना खाते हैं। इसी को अगर हम नेगेटिव में बनाएं, हाउ ऑफन डू यू नॉट ईट
फूड, हाउ ऑफन डू यू नॉट ईट फूड, और फिर लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है, हाउ ऑफन डू यू नॉट ईट फूड, आप कितनी बार खाना नहीं खाते हैं। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। एक प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, जैसे हाउ ऑफन हैव दे won the match, how often have they won the match। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने यूज किया है, तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, हाउ ऑफन हैव दे वॉन द मैच, उन्होंने मैच कितनी बार जीता है, या फिर वे मैच कितनी बार जीत चुके हैं। तो इस तरीके की हिंदी हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर देखो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद हमने यहाँ पर हमारी मेन वर्ब को यूज किया है जो कि हमारी थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर हम हैज और हैव को यूज करते हैं। ठीक है, दे के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस भी आप इस सिंटैक्स को फॉलो करके बना सकते हैं। हाउ ऑफन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हाउ ऑफन का इस्तेमाल करना है। हाउ ऑफन हैव दे नॉट वॉन द मैच। सो यू नीड टू मेक सेंटेंसेस लाइक दैट। हैव यहाँ पर आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आया है और फिर उसके बाद नॉट और फिर वर्ब। मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में आपको नॉट को पुट करना है इफ यू वांट टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अभी हमारे दो एग्जांपल हो चुके हैं प्रेजेंट टेंस के। एक दो एग्जांपल हम फ्यूचर और पास्ट के भी देख लेते हैं। जैसे सिंपल पास्ट टेंस का एक एग्जांपल हम बनाते हैं। हाउ ऑफन डिड सैम meet you, question mark। okay, how often did Sam meet you, सैम आपसे कितनी बार मिला। how often का मतलब क्या हो गया, कितनी बार। ठीक है, और meet का मतलब हो गया यहाँ पे मिलना। ठीक है, तो सैम आपसे कितनी बार मिला। तो ये हमारा जो टेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि भाई सैम आपसे कितनी बार नहीं मिला, हाउ ऑफन डिड सैम नॉट मीट यू, इट इज वेरी इजी। हाउ ऑफन डिड सैम नॉट मीट यू, सैम आपसे कितनी बार नहीं मिला। नेगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरीके से देखो प्रेजेंट में और पास्ट में इस तरीके से आप सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। सॉरी, ओके, अभी एक सेंटेंस फ्यूचर का देख लेते हैं। ओके, फ्यूचर में हम सिंपल फ्यूचर में ही एक सेंटेंस बनाते हैं। हाउ ऑफन विल शी कम हियर। सो हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, विल शी कम हियर वह यहाँ कितनी बार आएगी। तो ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर से रिलेटेड है, और फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर में हम यहाँ पर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये सिंटेक्स को फॉलो करना है। सिंटेक्स को फॉलो करेंगे और आपको पता है कि आप कौन से टेंस में आप सेंटेंस बना रहे हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब है, तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, हाउ ऑफन विल शी नॉट कम हियर। सो दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, विल शी नॉट कम हियर वह यहाँ कितनी बार नहीं आएगी। तो आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही इजी टॉपिक था, इसको मैं पहले भी इंग्लिश टू इंग्लिश क्लास में करा चुका हूँ। ठीक है, आज हमने उन बच्चों के लिए हाउ ऑफन का इस्तेमाल किया है जिनको थोड़ा बहुत समझने में परेशानी हो रही थी, और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली जो क्लासेस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हो। ठीक है,
थोड़ा सा शोर आ रहा है। ओके ओके, तो एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या किया है, देखो याद दिला दूं मैं आप लोगों को कि हम हाउ फैमिली सीरीज कर रहे थे, और हाउ फैमिली सीरीज में हाउ मैनी ऑलरेडी हो चुका है, हाउ मच भी हो चुका है, हाउ ऑफन भी हो चुका था, बट आज हमने इसको हिंदी में किया है। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, ठीक है। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, और जब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात करते हैं सो दे विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस। ये आपको रूल है इसका, ये हमारा सिंटेक्स है जो हमें फॉलो करना है व्हाइल मेकिंग द सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू यूज हाउ ऑफन, देन हेल्पिंग वर्ब, after that we have to use subject, then main verb and object. When we make negative sentence, how often, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो इस तरीके से आपको इसको फॉलो करना है। एंड दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। कुछ दो एग्जांपल्स मैंने प्रेजेंट के बताए हैं, एक सिंपल प्रेजेंट का है, एक प्रेजेंट परफेक्ट का है, और उसके बाद हमने एक सिंपल पास्ट का एग्जांपल किया है, और फिर उसके बाद हमने एक फ्यूचर का एग्जांपल किया है, ठीक है। तो हाउ ऑफन डू यू ईट फूड, हाउ ऑफन डू यू नॉट ईट फूड, हाउ ऑफन हैव दे वॉन द मैच, हाउ ऑफन हैव दे नॉट वॉन द मैच, how often did Sam meet you and how often did Sam not meet you. After that last example जो है हमारा how often will she come here and how often will she not come here. तो इस तरीके से आप लोगों को how often की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी आऊंगा। नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा वो how long पर होगा। हाउ लॉन्ग जो यूज किया जाता है वो दो पार्ट्स में यूज किया जाता है, ठीक है, दो सिचुएशंस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी लिखी हुई है जहां पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो आई होप सो दिस वीडियो इज क्वाइट वैल्यूएबल फॉर यू एंड यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। So thank you so much for watching my channel and have a nice day to all of you. Bye bye. Take care.